नमस्ते मेरे प्यारे साथी, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 98 प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अपने चैनल पे मैंने एक मैथ्स के लिए फाउंडेशन क्लास शुरू करा हुआ है, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं। अब तक टोटल अपनी 7 क्लासेज हो चुकी हैं। नंबर सिस्टम से हमने शुरू करे थे, इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह सारे कुछ हमने एकदम बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवृत दशमलव के बारे में है। कुछ उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आज ही के क्लास में रिकरिंग डेसिमल को ख़त्म कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और बहुत आसान टॉपिक माना जाता है ये। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर जो रिकरिंग डेसिमल है बहुत आसान टॉपिक माना जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं और मैं कुछ टाइप है इनके, उन टाइप के बारे में आपको अवगत करवाऊंगा और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन से भी रूबरू करवाऊंगा। मैं एक बार क्वेश्चंस लिख करके लाया हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की अगर बात करें, जैसे CGL वगैरह की प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ और आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा हर एक बेसिक चीज़ को आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करते हुए और एक अच्छे तरीके से समझाते हुए इस क्लास को ले चलूँ। क्लास में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को कि रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवृत दशमलव क्या है। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है। देखिए, जब हम नंबर सिस्टम के फर्स्ट क्लास को करे थे, यानी कि नंबर सिस्टम के जब हमारा फर्स्ट क्लास था, उसी दिन मैंने बताया था कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हो जाएगा इंटीजर जिसे बोलते हैं पूर्णांक, और दूसरा हमने बताया था कि डेसिमल जिसे हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक हो गया और डेसिमल का मतलब दशमलव हो गया। डेसिमल में हमने 3 तरीके का डेसिमल पढ़े थे, एक शांत और 2 अशांत दशमलव पढ़े थे। आपको ध्यान होगा तो मैं एक बार रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके पहला क्लास देखिएगा, वहाँ से हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक वो क्लास नहीं देखिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से वहाँ हर एक चीज़ का डाउट जो भी आपका क्लियर करते हुए मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़े थे कि दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव होता था जो कि पूरा कट के, और मतलब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे करके बताया था कि मान लीजिए अगर हमें 4 में 8 से गुना करना हो या डिवाइड करना हो, हमने एक एग्जांपल लिए थे। जैसे मान लीजिए 4 में 8 से भाग देनी हो तो हम कैसे देते थे, देखिएगा यहाँ पे 4 में 8 से, यानी कि एक पॉइंट लगा करके यहाँ 0 बढ़ा दिए और 8 से 5 बार में 40 जा करके पूरा कट गया। मैंने आपको उस टाइम ये बताया था कि यह एक शांत दशमलव हो गया था, यानी कि 5 के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, तो ये एक शांत दशमलव हो गया था। और अशांत दशमलव के बारे में मैंने आपसे ये बताया कि मान लीजिए हमें 1 में 3 से भाग देनी है, तो ये कैसे हमने दिए थे, जैसे 1 यहाँ पर लिख करके और 3 यहाँ पर हमने, अगर 3 से 1 में भाग देना है तो इसको हम कैसे दिए थे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा करके यहाँ एक 0 बढ़ा दिए थे। 3 की 3 बार में जाएगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 बच जाएगा, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब ये जो 3 का है ना, ये 3 ऐसे रिपीट करता हुआ जाएगा, यानी कि ये अशांत दशमलव मैंने इसलिए बोला, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा था। यानी कि टर्मिनेट का मतलब, टर्मिनेट इन द सेंस कि मतलब वो चीज़ मर जाए, मतलब एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाए, उसी को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे। और ये नॉन टर्मिनेटिंग का ही पार्ट है, उसी को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिपीटेशन वाला पार्ट था ना, उसी को बोलते हैं ये रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रिकरिंग डेसिमल आवृत दशमलव होता क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हुए एक बार समझाएंगे आपको कि ये होता क्या है और इसको कैसे डिनोट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3 के। ठीक है, अब देखिएगा 1/3 यानी कि अगर हम 1 में 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 33, 33, 33, 33, 33, 33 ऐसे करके संख्या रिपीट होती रहती है। ये संख्या एंड नहीं होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ 2-4 अंक के बाद ये एंड हो जाए, 6 के बाद भी एंड हो जाए, 10 के बाद भी एंड नहीं होगी। ये संख्या एक लंबी टाइम तक मतलब चलती जाएगी, ऐसे 3 का पेयर जो भी है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि कहीं भी आपको अगर ये चीज़ 1/3 सॉल्व करना हो या फिर ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप उसको पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब उसको कैसे हम बता सकते हैं कि यह संख्या रिपीट करती है। मान लीजिए अगर ये संख्या हमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2.333333 रिपीट कर रही है।
अब मुझे ये बताना है कि ये 3 ही रिपीट कर रही है इसमें, तो हम इसे कैसे बता सकते हैं? तो इसके बताने का तरीका ये था, एक बार समझिएगा कि जो भी संख्या हर बार रिपीट कर रही हो, यानी कि वो टर्मिनेट नहीं हो रही होगी, बार बार वही संख्या रिपीट कर रही होगी, तो उसको बताने का यानी कि उसको डिनोट करने का एक जो तरीका होता है ये होता है कि मान लीजिए जैसे ये 2.33 रिपीट कर रही है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2.3 लिख करके और 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। बार इन द सेंस कि ये डंडी लगा देंगे, डंडी को समझ लीजिए, टोपी समझ लीजिए, किसको टोपी कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये अपना होता है ना रेकरिंग डेसिमल, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनते हैं कि सिंप्लीफाई करके देता है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और कुछ वैल्यू दे दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना होता है। मैं हर एक क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा तो आपको बताऊँगा कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो चीज़ अभी मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को समझते हुए चलिएगा कि जब भी कोई संख्या रिपीट कर रही होगी तो उसके ऊपर हमें एक बार लगा देना है। बार लगाने का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट हमने ले लिए, 2.3 ले लिए हमने, ठीक है, लेकिन मैंने 3 के ऊपर ही बार लगाया है। इसका मतलब ये है कि जो ये 2 और 3 है ना, इनमें से जो 3 वाला है ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं 0.479, अब यहाँ मैंने 79 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 79 वाली संख्या है ना, ये 79 फिर 79 ऐसे करके यही बार बार रिपीट हो रही, ना कि 4 रिपीट हो रही। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वह संख्या रिपीट नहीं होती है, जिसके ऊपर बार लगा होता है वही संख्या सिर्फ रिपीट होती है। यहाँ से एक बार, एक तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट लिख करके समझ लीजिएगा। एक यहाँ पे लिख लीजिए कि जो संख्या, मैं नीचे लिखवाता हूँ यहाँ पे, जिस संख्या के ऊपर बार, इसको बोलते हैं बार लगा हो, इसका मतलब वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। समझ गए ना? मैंने एक एग्जांपल नहीं कई एग्जांपल लेकर के यहाँ समझा दिया आपको कि ये जैसे यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा देना है, करने कुछ नहीं है, बस 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि यह संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका डिनोट करने का एक सिंपल सा तरीका यही होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन इससे काम बनने वाला नहीं है। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा अभी। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू मैंने दिया कि होती क्या है रेकरिंग डेसिमल, आवृत्त दशमलव क्या होता है, इसको जानेंगे कैसे, इसके पहचानने का तरीका मैंने बताया, इसके लिखने का तरीका बताया, ठीक है। चलिएगा, अब हम एक चीज़ मुझे बताइए कि जो भी रेकरिंग डेसिमल थी, यानी कि जो भी आवृत्त दशमलव थी, क्या वह संख्या, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जो भी डेसिमल के बारे में हम जब पढ़े थे, तो जो भी रिपीट वाला एक डेसिमल था और एक नॉन रिपीट वाला छोड़ करके जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, ये दोनों रेशनल नंबर था। अब आप कह सकते हैं कैसे है, मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ले लिया, वही वैल्यू ले लिया, 1/3 ले लिया, या 2/3 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ले लिया 1/3, तो आप कह सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या यह संख्या रेशनल नंबर होती है या नहीं होती है, तो आप कहते हैं कि यह संख्या एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, RATIONAL, रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है, आप कह सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर का कंडीशन ये था कि कोई भी वैल्यू P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन था रेशनल नंबर का, तो दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। अतः जो भी रेकरिंग डेसिमल होता है वह एक, आप कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिखिए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल क्या बताया आपको, एक एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे 0.479
24, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। जो ये एग्जांपल लिया मैंने 0.24, इसके ऊपर बार है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, यानी कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्या समझ गए इससे आप? तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब इसके ऊपर ये टोपी यानी कि बार लग गया, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 0.24242424 करके ये रिपीट होती जा रही है, यानी कि ऐसा रिपीटेशन इसमें चलता रहता है, 24 का रिपीटेशन होता रहता है। तो आप कहेंगे कि इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमने तो जान लिए कि भाई जिसके ऊपर बार लगी हो वो संख्या रिपीट होती है। एक सिंपल सा साधारण सा इसका तरीका समझने का, और इसका जो है सॉल्व करने का तरीका क्या है उसके बारे में समझिएगा। देखिएगा, जिस भी संख्या के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जिस भी संख्या के ऊपर बार यानी कि टोपी लगी होगी उसके नीचे 9 लिखना होता है हमें। जितने संख्या है नीचे डिनोमिनेटर में उतने 9 होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर नोमिनेटर की बात करते हैं तो नोमिनेटर बोलते हैं अंश को और डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, अब आप इस संख्या को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो आप इसको ये कहिएगा, देखिए जब भी ऊपर नोमिनेटर में आप लिखिएगा वैल्यू, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये नहीं देखना होता कि यहाँ पॉइंट लिखा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। आप पूरी की पूरी वैल्यू लीजिएगा। आइएगा एक बार समझिए, सामने बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सारे कुछ समझ में आएगा आपको। मान लीजिए मैंने लिखा इसको 24, 0.24 है, तो इसको हम सॉल्व करते टाइम कैसे लिख सकते हैं? तो ये 24 के ऊपर यानी कि दोनों अंक के ऊपर यहाँ पे देखिएगा आप, तो बार लगा हुआ है, तो दोनों अंक के नीचे आपको करना यह है कि 1199 लिख देना है। यानी कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा उस संख्या के नीचे 9 लगा देना है। समझ गए ना? जिस संख्या के ऊपर बार उस संख्या के नीचे 9 लगा देना है, और ऐसे ही इसका सॉल्व करने का तरीका होता है। लेकिन ये अपना टाइप 1 है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। टाइप 1 का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। यहाँ से और भी तरीके के पूछे जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले टाइप 1 को समझिए आप। अब मान लीजिए आपसे कोई संख्या दे दिया जाए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं और एक और एग्जाम्पल लेकर के इसी का समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने 0.34। अब इसको क्या कहेगा कि सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करें। आप कैसे कीजिएगा? तो आपने देखे कि 0.34 के ऊपर यहाँ बार लगा देगा, बार लगा के आपको वैल्यू देगा। यहाँ पे ये डंडी मिलेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। आप ये डंडी देखते ही ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो 2 अंक है पॉइंट के बाद और दोनों के ऊपर डंडी है। हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे 34 लिख करके और नीचे 99 लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। 34/99 लिख देना है, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। ये टाइप 1 हो गया, बड़ा बेसिक सा था। मैंने सोचा हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताने का कोशिश किया। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो टाइप है उसके बारे में समझते हैं, उसको बताते हैं एक बार कि यहाँ से और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक यहाँ पे टाइप 2 लिख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे ये जो कुछ कॉन्सेप्ट है ना, मान लीजिए 3-4 जो टाइप है जो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट में बता दूंगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक एक चीज़ को बताऊंगा, तो आपको ये सारा जो तरीका है ना ये समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा टाइप 2 लिखिएगा। अब ये क्या होता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो 0.342 और यहाँ 42 के ऊपर बार लगा दिया जाए। मान लीजिए यहाँ पे 0 के बाद आप देखिएगा तो 3 डिजिट दिया हुआ है, यानी कि 3 अंक लिखा हुआ है 342, यानी कि 342, ठीक है। और बार दिया हुआ है 2 के ऊपर ही, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, आप हो जाइएगा कन्फ्यूज कि हमें तो जितने बार है उतने नीचे लगा, लेकिन 3 कहाँ गया? अब ये 3 कहाँ गया ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ सामने देखिएगा। देखिए अब आपको करना यह है, जैसे देखिए 0.342 342 लिखा है, इसमें 42 के ऊपर बार लगा है। आपको यहाँ पे पूरी वैल्यू लेना है। पहले तो यहाँ लिखिए 342 लिख दिए। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको छोड़कर देखिए कितना अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो आप कहिएगा यहाँ पे तो एक संख्या ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, यानी कि ये 3 है जिसके ऊपर टोपी नहीं लगा है, ठीक है। बार को टोपी भी आप कह सकते हैं, एक समझने का तरीका होता है, अपना अपना समझाने का तरीका, ठीक है।
देखिए अब 342 में से आपको माइनस कर देना है 3 को, बिना टोपी वाले को हटाओ, दूर फेंको। 342 में से जब आप 3 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 339, 1 40, 2 42, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अपॉन का चिन्ह दीजिए नीचा। देखिए जिसके ऊपर टोपी है, ऊपर देखिएगा 2 अंक ऐसा है जिसके ऊपर टोपी है, तो नीचा आपको क्या करना है 2 9 लेना है, और जिसके ऊपर टोपी नहीं है यहाँ पे 0 लिख देना है, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 0.1362, क्या लिख दिया मैंने 0.1362, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 0.1362 और इसके ऊपर 62 के ऊपर बार लगा के दे दिया आपको, यानी कि 62 के ऊपर बार रहे आपको, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा सामने। इसके सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले इस पूरी की पूरी संख्या को आपको लिख लेना है। यहाँ पे नीचे लिखिए 1362, 1362 लिख दिया मैंने। अब मैंने ये देखा कि कितने ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आप कहेंगे 2 संख्या, वो कौन सी है, तो 1 और 3 है, ठीक है, यानी कि 13 हो गया, 13 के ऊपर बार नहीं है। तो करना ये है कि जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये 1362, ये 1362 को माइनस कर देना यहाँ पे 13 को, 1362 में से 13 को माइनस कर देना है, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको लिखिए। अब यहाँ पे आपको माइनस करने में अगर दिक्कत होगी तो मुझे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। 10 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 9 3 12, ठीक है। 12 में से 3 जाएगा 9 हो गया। अब यहाँ बच जाएगा आपका 5, 5 में से 1 जाएगा 4, और 13 की 13 आ जाएगा, 1349 हो जाएगा, 1349 आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, अब बार वाला देखना है। देखिएगा अब यहाँ पे 2 ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 62 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, जितने अंक के ऊपर बार है उतने नीचा n लगाए 9 लिखना है। क्या करना है, जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतने नीचा 9 लिखना है, यानी कि 2 अंक के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 लिख दीजिए, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दीजिए। बिना बार वाला 0 में जाएगा डिनोमिनेटर में, और जिसके ऊपर बार लगा है उसके डिनोमिनेटर में उतना 9 आ जाएगा। समझ गए ना। जैसे देखिए एक बार मैं फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कोई पॉइंट के बाद 4 5 6 कुछ भी संख्या दिया हुआ है, और उसमें 3 के ऊपर बार लगा दिया है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो 3 के ऊपर बार है उसके नीचे तो 9 लिख दीजिए, 9 9 9, यानी कि 3 9 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो 3 संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके नीचा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही था। जैसे देखिए आप 1362 यहाँ पूरी की पूरी हमने संख्या ले लिए, इसमें से माइनस कर दिए 13, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, -13 करके 1349 यहाँ पे आ गया, और 2 अंक के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बार है तो नीचे 2 9 लगा दिए, और 2 के ऊपर नहीं है तो यहाँ 2 0 लगा दिए, यानी कि यह संख्या हमारी हो गई 1349/9900, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं आप। अब आइए, ये तो हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस 0 पॉइंट दे करके ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक डाउट आपके सोच रहा हूँ कि मैं क्लियर करते हुए चलूँ। चलिए टाइप नंबर 3 लिखिए। अब टाइप नंबर 3 क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं एक बार। मान लेते हैं कोई संख्या है, एक संख्या ले लेते हैं हम 1.346। अब आप कहेंगे कि सेम चीज़ ले लिए, फिर टाइप चेंज करने का मतलब क्या है। टाइप चेंज इसलिए हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट के पहले 0 था, यहाँ पे पॉइंट के पहले एक संख्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, एक नंबर यानी कि एक डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसलिए इसको टाइप मैंने चेंज कर दिया। अब देखिएगा ये हो गया 1.346। अब यहाँ पे 46 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। अब आप इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कैसे निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को, तो आप ये कहिएगा कि सबसे पहले हमारा काम है, देखिएगा यहाँ पे पॉइंट बेशक दिया रहे, यहाँ एक सामने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट बेशक दिया रहे, लेकिन जब आप इसको न्यूमिनेटर में संख्या को अंश में जब इस संख्या को लिखिएगा ना, तो पूरी की पूरी संख्या लिखना है, यानी कि 1346 लिखिए। यहाँ पे क्या लिखना है, 1346 पूरी की पूरी संख्या को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद
इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई किसके ऊपर बार नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे की दो संख्या, मतलब ये जो दो संख्या दे रखा है यानी कि 1 और 3, यानी कि 13 के ऊपर बार नहीं है। माइनस कर दीजिए इसमें से 13 को। 13 जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 6 में से 3 जाएगा तो 3, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 13 का 13 आ जाएगा, यानी कि 1333 आ जाएगा। अब 1 का साइन दीजिए यहाँ पे, और जितने ऊपर अंक के ऊपर बार लगा हो उतने नीचे 9 लिखिए। तो आप देख रहे हैं 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे लिखिए, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतना नीचे 0 लगा दीजिए, यानी कि यह संख्या हो गई 1333/9900। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के समझाते हैं आपको ताकि कोई डाउट नहीं बने। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले लिया 2.4863। अब इसमें ये जो दो संख्या है, इस दो संख्या के ऊपर बार लगा रखा है। मान लीजिए इस दो संख्या के ऊपर बार लगा है 6 और 3 के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते टाइम ये कीजिएगा कि ये चाहे पॉइंट बेशक दिया रहे, लेकिन आप यहाँ पूरी की पूरी संख्या उतारिए नीचे, यानी कि 24863 यहाँ लिखिए 24863 माइनस आपको कर देना है माइनस 248 कर देना है। इसमें आपको क्या कीजिएगा -248, क्या करना है आपको माइनस में 248 कर देना है आपको। जब माइनस में 248 कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 8 नहीं जाएगा, हार्सिल यहाँ से लीजिएगा 10 और 3 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ बच गया अब आपका 5, 5 में से 4 गया 1, और फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका 8, 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 2 गया तो 6, और 24 की 24 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि 24,615 यहाँ पे, ये यहाँ से इसको घटाने के बाद यहाँ वैल्यू बच गई। अब क्या करना है, अब आपने देखा कि दो संख्या के ऊपर सिर्फ केवल ऐसी दो संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हो। तो बार लगा है जिस संख्या के ऊपर, तो इसको लाइए यहाँ पे नीचे लिखिए, यहाँ पे डबल लाइन बनाइए, इसको डबल लाइन बना करके, और जिस संख्या के यहाँ देखिए आपकी ऐसी कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद देखिएगा, मान लीजिए 2.4863 ये संख्या दे रखी है ये। तो अब आप जब डिनोमिनेटर में लिखिएगा ना, ऊपर तो पूरा आप लिख लिए कि 24,863, इसमें से माइनस आपने 248 कर दिए। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे लिखिएगा ना, तो नीचे आप देखिए क्या करना है, जैसे दो संख्या के ऊपर बार लगाए तो 2 तो 9 लगाना कंपलसरी है, बिल्कुल ये चीज़ आपको पता है। अब आपको ये 3 जीरो नीचे नहीं बैठाना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो बैठाना है। तो यानी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो बैठाएंगे, ना कि ट्रिपल जीरो। यहाँ से समझने वाला कॉन्सेप्ट ये है, समझिएगा एक बार। देखिए मैंने क्या बोला आपसे कि नीचे जब आप लिखिएगा ना डिनोमिनेटर में, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हो उतने ही जीरो लगाते हैं, ना कि दशमलव से पहले वाली संख्या को लेते हैं। समझ गए ना? तो ये आ गया, इसकी वैल्यू 24,615 और डिवाइड में 9900 हो गया। इसको आप काट पीट करके कुछ रेशियो बना करके जो संख्या दिया हो उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, होगा वैल्यू जो भी आएगी वो 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब यहाँ मैं सॉल्व करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं इतना। टाइप नंबर 4 की डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से बताते हैं आपको कि टाइप 4 क्या है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई पेन टपक गया, यानी कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। देखिएगा टाइप 4 के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए मैंने तो अभी तक आपको जो भी बताया सारे में पॉइंट के बाद में ही बार लगा हुआ था, है ना। जो भी संख्या दी है या तो पहले 0.346 लिया या 0.24 लिया, तो उन सभी में 0 के बाद ही बार लगा हुआ था। लेकिन अगर 0 के पहले बार लगा हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या उसका तरीका होता है, एक बार सामने देखिएगा। मान लीजिए कोई संख्या दे रखा है 2.463, ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 के ऊपर ये टुपली लगा दे, यानी कि ये बार 2 के ऊपर लगा दे। ठीक है, तो इसका आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका हमेशा ये वैल्यू माइनस में आती है। सबसे पहले आप ये चीज़ लिखिएगा कि जब भी पहले संख्या में अगर ऊपर पॉइंट के पहले संख्या में अगर बार लगा हो तो वह यहाँ वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, तो आप इतना याद रखिएगा, शॉर्ट में सही है, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब 2 के ऊपर बार लगा रखा है और 4 6 दिया है, तो इसको आप लिखिए यहाँ पे 2000।
कि माइनस में कर दीजिए इसको 463। 463 को जब 2000 में से माइनस कीजिएगा, 63 और 7 70, और यहाँ से बच जाएगा 37। 37 आएगा तो 500 हो जाएगा, यानी कि 1537 ये जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1537 माइनस की 1537 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? यानी कि इसमें करना कुछ नहीं है, सेम वही संख्या रहेगा, बस ये 2 को 2000 आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस में 463 हो जाएगा जो ये संख्या दे रखा है ये। ठीक है, माइनस में 463 बना दीजिए इसको और माइनस कीजिए इसको, माइनस 1537 इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, एक बार उन्हें भी देखते हैं। ठीक है, चलिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ क्वेश्चंस करवाने से पहले, कि एक बहुत बेसिक टॉपिक था, यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंदर तक जा कर के डिटेल में लेना यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, मान लीजिए इस क्लास को हम 2-3 क्लास में करवा दें, कोई बेनिफिट नहीं है उससे यहाँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस बनता है। और मैं कहता हूँ अगर हार्ड टू हार्ड भी क्वेश्चंस बनेगा ना तो आप उसको कर सकते हैं, कितने भी हाई लेवल क्वेश्चंस होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है डिट्टो वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस को मैं एक पेज पे लिख के लाया हूं। ठीक है, तो मैं ये चीज़ पेज देख करके बताऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा, आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चंस मैं लाया हूँ सारे CGL एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ CHSL का, जैसे CGL में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक Tier 1 और Tier 2, तो Tier 2 में और Tier 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उन जो भी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो 2023-22 में जो पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को लाया हूं मैं। ठीक है, तो CGL एक बहुत अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आता है, वहाँ पे अच्छे लेवल की मैथ्स पूछी जाती है, तो आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को लिखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 की हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बता रहे हैं, और ये क्वेश्चन CGL एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कोई घनमूल, ये 3 लिखा हुआ है इसका मतलब घनमूल हो गया, अगर 2 लिखा होता तो वर्गमूल होता है। ठीक है, 0.037 और ये तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ ऊपर देखना है कि कितनी संख्या ऐसी है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, आपने देखा कि पॉइंट के बाद 3 संख्या है और इन तीनों संख्या के ऊपर बार लगा है, यानी कि इसमें से कुछ भी माइनस करना नहीं है। इतना तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 दे रखा है। 0.37 में से क्या माइनस कीजिएगा, कुछ हो, 0 माइनस हो या ना हो बात बराबर है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 37 को यहाँ 37 लिख दीजिए। अब देखिए 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, नीचे आपको 3 बार 9 लिख देना है, जितनी संख्या उतना 9, जितनी संख्या के ऊपर बार उतनी संख्या के नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 37 के बटे में 999 लिख दीजिए आप इसको। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको 37 से कम 37 और 37 से 27 बार में 999 कट जाएगा। अब देखिए ये मैं सॉल्व किया था इसलिए मुझे पता है, मैं एक बार यहाँ करवा के दिखा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। 999 में जब 37 से भाग देंगे, 37 दूना 30 दूना 60 और 7 दूना 14, 2 बार में कीजिएगा। 30 दूना 60 और 7 दूना 14, 60 और 10 70, 74 आ जाएगा यहाँ। 74 और 6 80 और 10 90, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 और 5 25 24, सॉरी 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और इस 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि आप देखिए यहाँ पे 25 आ गई वैल्यू रिमाइंडर में। अब यहाँ पे 9 को 9 लाइए, यहाँ पे 259 आ गया। 3 सते 21, 210 और 7 सते 49। देखिएगा 7 बार में 37 गुना 7 में कीजिएगा ना तो यहाँ पे 259 आ जाएगा।
और यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये 37 से एक बार में 37 कट गया और 37 से 27 बार में 999 कट गया, यानी कि यह जो वैल्यू बन गई ये 1/27 यानी कि 1/27 आ गई। ठीक है, अब देखिए क्या करना होता है आपको, इसको मिटा देते हैं या रहने दीजिए, चलिए यहाँ पे ये समझने के लिए ठीक रहेगा आपको। अब यहाँ घनमूल में पूछ रखा है आपको कि इसका वैल्यू बताइए आप। तो देखिए घनमूल का मतलब ये होता है कि 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 27 के तीसरा भाग। तो 3 गुना 3 गुना 3 तो क्या हो जाएगा, इसको हम जब घनमूल में पूछ रखा है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, यानी कि 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, जब इसका 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपने ये समझे कि जो ये 27 है ना, इस 27 को जब घनमूल में कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू यहाँ पे कुछ और दे रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1/3 आ गया। ठीक है, मैं एक बार फिर बताऊँ, देखिए हमने पीछे समझा दिए थे। अब करना क्या है, मान लीजिए इसको 37 की अपॉन में 999 कीजिएगा, 37 से कम 37 और 37 से 27 बार में 999 चला जाएगा। ठीक है, अब ये घनमूल में जब पूछ रखा है, ठीक है, वर्गमूल नहीं है, घनमूल दे रखा है, तो घनमूल 27 का घनमूल 3 होता है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है कि 1 में 3 से भाग दीजिएगा। 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो यहाँ लाइए पॉइंट और फिर बढ़ाइए, यहाँ पे लाइए 0 और 3 से 3 बार में 9, यहाँ फिर आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 3 से 3 बार में 9, ऐसे 33 33 33। 1/3 का मतलब है कि रिपीटेशन चलता रहता है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं आप। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि CGL में जो प्रीलिम्स टियर 1 का एग्ज़ाम था वहाँ पे ऐसे ही वैल्यू ऑप्शंस में दे रखा था, इसलिए मैंने सोचा कि 1/3 से काम नहीं चलेगा, इसका पूरा डिटेल आपको बताऊँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको 37 के ऊपर बार प्लस 8.56 के ऊपर बार प्लस 1.23 के ऊपर बार दे रखा है और इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, कैसे कर सकते हैं, पेन बहुत टपक रहा है। देखिएगा आप इसका मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, एक बार समझिए, सामने देखिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ 37 जो लिख रखा है, इस 37 को, इसको 2 तरीके से करेंगे। दो तरीके से करूँगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक और नया तरीका सीखिएगा यहाँ पे, ऐसे जब भी प्लस में वैल्यू दी रहे तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपने देखे कि 37 के ऊपर बार है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा इस 37 को, यानी कि 37 बार बार रिपीट हो रही है। बार का मतलब बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.373737 और फिर 37, ये ऐसे ही चला जाएगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रही है तो 37 तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8.56। अब ये जो ये 3 दे रखा है ना अंक, 8.56, इस संख्या में जो 56 है यही रिपीट कर रहा है केवल, ना कि 8 रिपीट कर रहा है। जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको यहाँ लिखिए, पॉइंट से पहले 8 लिखिए। यहाँ पे 8.56 बार बार रिपीट कर रहा है तो यहाँ लिखिए 56 56 56 और फिर 56। ठीक है,
अब तीसरी संख्या पे हम आते हैं कि 1.23 में क्या इसमें 23 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी ऐसे लिखिए यहाँ पे 1.23 23 23 23। अब करना हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, इसको जोड़ देना है। कैसे जोड़िएगा जोड़ तो आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो देखिए सामने 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 की यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, एक ले लेते हैं कैरी, एक यहाँ पे लाइए। अब देखिए 5 3 8 1 9 और 2 11, 11 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसका 1 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा कैरी वो। अब देखिए 7 3 10 और 6 16 और 1 17, 17 की 7 बच जाएगा क्या, 1 यहाँ कैरी ले लीजिए। फिर 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा हासिल, यहाँ पे कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7 3 10 6 16 और 1 17, 17 की 7 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे फिर कैरी आ जाएगा, यहाँ ले लीजिए 1 को। फिर ठीक है, 3 1 4 और 2 6 5 11, 11 का 1 आ जाएगा, फिर 1 यहाँ बच जाएगा कैरी। अब देखिए 7 3 10 6 16 और 1 17, 17 की 7 आ जाएगा, 1 और बच जाएगा, फिर कैरी। अब इस 1 को यहाँ लाइए, 3 1 4 और 2 6 5 11, 11 का 1, अब फिर कैरी बचेगा 1, उसको यहाँ पे लाना है आपको। 8 1 9 और 1 10। अब मुझे ये बताइए कि जो यहाँ वैल्यू आई है क्या यही आई है ना, 10 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 10.17 17 17 1 2 3 और फिर 16। ये देखिएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैं बताऊँगा। मुझे ये बताइए कि क्या यह संख्या ये 4 से अधिक भी जा सकती है। आप कहेंगे बिल्कुल जा सकती है भाई, जब रिपीट हो रही तो कितनी भी जा सकती है। ये तो हमने 4 इसलिए लिए ताकि हमें आसान से जोड़ सकें इसको, ये वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना जोड़ना आसान रहेगा। जब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 1 का जो कैरी लेने का जो साइकिल है वो यहीं से चलता आ रहा है, इसमें से भी 1 रिमाइंडर बचा, इसमें से भी 1 बचा, इसमें से भी 1 बचा, इसमें से भी 1 बचा, यानी कि जो हासिल है वो आपने ये देखिए कि जब भी यहाँ से साइकिल चल रही है हासिल वाली, यानी कि जो कैरी है यहाँ से भी 1 कैरी बचा, फिर यहाँ से भी 1 कैरी, यहाँ से भी 1 कैरी, यहाँ से, तो क्या यहाँ भी 1 कैरी आया होगा कि नहीं आया होगा। तो उस कैरी को जब यहाँ जोड़िएगा तो यह भी संख्या यहाँ पे 17 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 16 ना होकर के यहाँ पे 17 है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 16 का 16 यहाँ पे लिख लिया। लेकिन इस संख्या को जोड़ने से पहले आप यहाँ पे 1 कैरी जब ले लीजिएगा तो ये संख्या यह भी वैल्यू 17 आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि ये जो 17 है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार रिपीट का मतलब ये होता है कि 10 की पावर 17 लगा करके ऊपर लिख दीजिए टुपली और पॉइंट यहाँ दे दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ लाइए 1000 दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहीं से ले लेते हैं नीचे की तरफ। देखिए मैंने क्या बोला, 10.17 के ऊपर बार दे दिया मैंने। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं इसको कि 1017 माइनस 10 कीजिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ 1017 में से 10 कीजिएगा तो 1007 आ जाएगा। 1007 अपॉन में 2 संख्या के ऊपर, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद वाला लेना है, पहले वाला नहीं लेना है। पॉइंट के बाद में 2 ऐसी संख्या जिसके ऊपर ये ब्रैकेट बार लगा हुआ है। ठीक है, ये बार 2 संख्या के ऊपर लगा है, तो आप क्या कीजिएगा नीचे 2 9 लाइए यहाँ पे, और यहाँ 0 नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। पॉइंट के पहले है तो यहाँ पे 0 हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि यह जो संख्या आ गई 1007/99 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगर इससे भी छोटा है, इसको काट करके रेशियो बना करके और दिया होगा तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं एक अगला क्वेश्चंस को और लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा। 2.856, इसमें 56 के ऊपर बार है, प्लस 3.74, इसमें 74 के ऊपर बार है, प्लस
2.8756 के ऊपर, इसमें 56 के ऊपर बार है और इसका मान ज्ञात करें। देखिएगा, समझिएगा, आ रहा है ना? हाँ ठीक है, सब कुछ आ रहा है, इसमें सही आ रहा है। अब मुझे ये बताइए, सेम वही क्वेश्चन से बिल्कुल डिटो जो पहले वाला क्वेश्चन से, अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर वही जैसे पहले करा था मैंने वैसे ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसको आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आइए मैं बताता हूँ। इसको सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, 9 नहीं लेना है यहाँ पे, जो पहले जैसे करें ना बिल्कुल डिटो क्वेश्चंस वही है और वही तरीका होगा हमारा सॉल्व करने का। देखिएगा 2.856 कोई वैल्यू है, इसमें 56 के ऊपर बार है, यानी कि जो रिपीट कर रही ना वो संख्या 56 है, रिपीट वाली संख्या 56 है। तो आपको करना क्या है, जो नॉन रिपीट है पहले उसको लिखिए, 2.8 लिखिए, और जो रिपीट वाली है ना ये 56, इसको 3-4 बार लगातार लिखिए, यानी कि 56, 56, 56 और 56 मैंने 4 बार लिख लिया। ठीक है, 4 बार लिखने के पीछे रीज़न जो है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ आपने देखे कि 3.74 के ऊपर बार है, 74 के ऊपर बार का मतलब 74 बार बार रिपीट कर रहा है। आप यहाँ पे आइए, सामने देखिए, 3 पॉइंट लगा दिए, ये पॉइंट है तो पॉइंट आ गया। अब 74, 74 फिर हो गया 74, फिर हो जाएगा 74, फिर आ जाएगा 7। ठीक है, अब आ जाइए इसके बारे में देखते हैं। 2.8756 के ऊपर बार है, यानी कि 2.8756, फिर यहाँ लाइए 56 और यहाँ आ जाएगा 56 और 5, यानी कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसी को आगे लिखना है। ठीक है, पहले तो पूरी की पूरी वैल्यू लिखिए, इसके बाद जो रिपीट वाली संख्या है उसको लिखते जाइए, आप लिखते जाना है। ठीक है, चलिए, यानी कि अब हमने तीनों लिख दिया, अब इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, जोड़िएगा कैसे, आइए सामने दिखाते हैं। 6, 5, 11, 7, 18, 18 की यहाँ पे आ जाएगा 8, कैरी बच जाएगा 1, यहाँ रख दीजिए। 6, 4, 10, 5, 15, 1, 16, 16 की बच जाएगा 6, कैरी बचेगा यहाँ से भी 1। अब इसको कैसे करेंगे, 6, 5, 11, 7, 18, 1, 19, 19 की 9, 19 की 9, कैरी बच जाएगा 1। 6, 4, 10, 5, 15 और ये कैरी यहाँ जोड़ लीजिएगा 1, 16, 16 की 6, बच जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 को यहाँ रखिए। 6, 5, 11, 1, 12, 12 और 7, 19 के 9, बच जाएगा 1, यहाँ पे कैरी, इसको भी यहाँ लाइए। 6, 4, 10, 5, 15, 1, 16, 16 की 6, क्या बच जाएगा, कैरी 1, यहाँ लाइए। 6, 5, 11, 1, 12 और 7, 19, 19 की 9, कैरी बच जाएगा 1, यहाँ लाइए। 7, 4, 11, 1, 12, 5, 17, 17 की 7, कैरी बच जाएगा 1, फिर से यहाँ लाइए। 8, 8, 16, 1, 17, 17 और 7, 17, 3, 20, 4, 24, 24 की 4 आ जाएगा, कैरी बच जाएगा 2, उस 2 को यहाँ लिख लीजिए। 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9, तो ये आ जाएगा 9 यहाँ पे, यानी कि 9 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जो वैल्यू आएगी 9.47, ये 9 ही आ रहा है ना इसका, हाँ देखिएगा 9.47, 9.47 फिर 96, ये देखिएगा ये संख्या रिपीट कर रही है 9696। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो 9696 3 बार लिखा है, अगर मैं एक 96 के ऊपर बार लगा के इन दोनों को मिटा दूं तो क्या ये सही है या गलत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो ये संख्या कैसी बन गई, 9.47 के ऊपर 9.4796 के ऊपर बार बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अगर इससे भी डीप में जाकर के वैल्यू पूछ रहा है तो वो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। क्या होता है, मान लीजिए 9.4796 के ऊपर बार है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करते टाइम आप इसे लिखिएगा 94796 और माइनस कर देना है 947 को, 947 को, यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 10, 6, 16, 16 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4,
ठीक है, 8 में से 4 जाएगा 4, अब यहाँ बच जाएगा 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे यहाँ से 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, अब यहाँ बच गया 3, तो 3 के 3 आ जाएगा और ये 9 की 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे अपॉन में क्या करना है, दो संख्या के ऊपर बार दे रखा है तो 2 9 नीचे लाइएगा आप, और पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दीजिए आप सीधा सीधा। ये आपकी वैल्यू आ गई 938.49/99। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसी वैल्यू सेम की सेम एज इट इज़ दिया हो तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे भी हो इसका रेशियो बनाइएगा, या तो ये 2 बार में कट जाएगा या 3 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा वो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। अब 3 से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 9 9 18, 3 से तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 9 और 8 3 11, 4 15, 15 और 9 15, 5 20, 4 24, 3 8 24, यानी 3 से पूरी की पूरी ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो इसका रेशियो आप बना करके और देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसका जो आंसर सीजीएल एग्जाम में दे रखा था वो 9.4796 के ऊपर बार दे रखा था, ऐसे दिया था, ठीक है। चलिएगा, मेरे प्यारे साथी, जैसा कि मेरा मानना है कि अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी कर लेते हैं ना, तो कैसा भी मैथ्स हो उसको आप आसानी से फोड़ सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चंस हो बिल्कुल यूँ हवा की तरह उड़ा सकते हैं, क्योंकि तैयारी उस लेवल तक रखिए ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आइएगा, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, CHSL एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 0.11 प्लस 0.22, अब ये 11 के ऊपर बार है, यहाँ पे 22 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर है, ठीक है। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल सामने देखिएगा बोर्ड पे, मैं बता रहा हूँ, एक एक चीज़ एक एक डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ 2 ऐसी डिजिट है, 2 ऐसी अंक है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी कि ये 11 बार बार रिपीट कर रहा होगा, और माइनस करने के लिए कोई संख्या नहीं है इसमें से, तो आप पूरा का पूरा 11 यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि 11 हो गया। अपॉन में 2 ही संख्या है तो 2 नीचे डिजिट में 9 ला दीजिए यहाँ पे, ये हो गया 11/99। ऐसे ही ये 22 आ जाएगा, 22 से कुछ माइनस करने का है नहीं, तो ये 22 का 22 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 99 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 22 के ऊपर, यानी कि दोनों अंक जो है इनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऐसे ही 22/99 ये हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 11/99 प्लस 22/99 गुणा 3, ठीक है। अब जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ये तरीका होता है, जैसे 99 का एलसीएम लेंगे तो बच जाएगा, आ जाएगा 99 का एलसीएम 99 ही होगा, और उसे 99 से जब डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा 1 की गुना 11 में कीजिएगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, और प्लस ऐसे ही 99 जब एलसीएम आएगा तो उस एलसीएम से इस संख्या को भाग दीजिएगा, यानी कि 99 में तो 1 बचेगा, और 1 की गुना 22 में कीजिएगा तो 22 बच जाएगा, तो 11 + 22 आप कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33/99 हो जाएगा, और गुणा में आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व आप कैसे कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 11 से 11 बार में 11 3 33 और 11 9 99, ये हो जाएगा 3 3 9, 9/9 आप कीजिएगा तो ये कट के यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझा दिया मैंने, कोशिश करा कि अच्छे तरीके से बताऊं। यानी कि क्या करना क्या है, 99 का एलसीएम लेंगे 99 आएगा, उस 99 से जो एलसीएम आएगा उसमें इस 99 को भाग दीजिएगा तो 1 बचेगा, उस 1 से 11 ये 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। वैसे ही जो 99 एलसीएम लिए थे उसमें इस 99 का भाग देंगे 1 आएगा, उस 1 से इस 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा, और इन दोनों को अब जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। 11 + 22 करेंगे तो 33 आ जाएगा, जो 99 एलसीएम में था वो नीचे आ जाएगा। 33/99 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया आपने। अब 33 से को अगर 11 से काटेंगे तो 11 से 3 बार में ये 33 कट जाएगा, 11 से 9 बार में 99 कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3/99 मल्टीप्लाई बाई 3। जब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जाएगा, और नीचे अपॉन में 9 है ही, तो 9 की भाग 9 में करेंगे तो 1 आके आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा,
एक क्वेश्चन और लीजिए, आखिरी क्वेश्चन से ये कि 5.732 प्लस 8.613, अब इसमें 613 के ऊपर बार है, इसमें 732 के ऊपर बार है, का मान ज्ञात करें। अब आपने देखे कि ये प्लस में पूछ रखे हैं, यानी कि दोनों को जोड़ के वैल्यू बतानी है, तो क्यों जाए 9 वाला लफड़ा पार लें, सीधा सा आसान सा क्वेश्चन से वो जोड़ने वाला जो पहले बताया था तरीका। क्या कीजिएगा यहाँ पे 5 पॉइंट, देखिए ये 732 के ऊपर बार है, इसका मतलब 732 बार बार रिपीट कर रही है संख्या, तो यहाँ पे 732 फिर 732 फिर 732 फिर 732 लिखिए। अब ये 8.613 है ना, 8 को यहाँ लिखिए, पॉइंट में 613 बार बार रिपीट कर रही है क्योंकि बार है इस पर, तो 613 फिर 613 फिर 613 फिर 613, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 और 3 5, 3 1 4, 6 6 12 1 13 का 3 बच जाएगा 1, 2 और 3 5 और 1 6, 3 1 4, 6 और 6 12 1 13 का 3 बच जाएगा 1, 3 2 5 1 6, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो गया, फिर 3 1 4, 6 6 12 1 13 का 3 बच जाएगा 1, 3 2 5 1 6, फिर 3 और 1 4, और फिर 6 6 12 1 13 का 3 बच जाएगा 1, और 8 5 13 और 1 14, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 14.346346346345, ठीक है। यानी कि 14 पॉइंट, ये 3 आ गया यहाँ पे, फिर ये 463 फिर 463 फिर 463, और यहाँ भी 463 ही आता। लेकिन एक बार यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं थोड़ा सा बताऊँगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बताऊँगा। मुझे ये बताइए कि जैसे ये हो गया 3 2 5, ठीक है, फिर आ गया 3 1 4, फिर आ गया 6 और 7, 6 6 12 1 13, ठीक है, 13 का 3 लिख लिया आपने, एक कैरी बच गया। अब ये बताइए यहाँ पे 3 और 2 5 में एक कैरी यहाँ पे मिल गया आपको। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा तो 6 6 12 और 1 13 के 3 आ गया, और एक कैरी यहाँ भी मिला होगा, 3 2 5 वाले में एक कैरी मिला होगा, ऐसे ही एक कैरी यहाँ पे मिला होगा। तो क्या यह संख्या जब रिपीट कर रही है तो 4 बार क्यों, इसे 40 बार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एक कैरी आना चाहिए, यानी कि 3 2 5 के ऊपर भी एक कैरी आया होगा। तो ये जो 5 है ना, यहाँ पे एक और जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू 6 आ जाएगी। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए पहले मैंने जोड़ा नहीं था, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा वो नहीं होना है कि ये 5 यहाँ पे है तो आप इसको कैसे बार इस पे लगा सकते हो, या ये कैसे कह सकते हो कि ये भी संख्या रिपीट कर रही है। बिल्कुल रिपीट कर रही है, क्योंकि जब सारे 3 और 2 के ऊपर एक कैरी का साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे भी एक कैरी आया होगा आपको अगले वाले अंक में से, जो 7 और 6 यहाँ पे वैल्यू होगी उसमें से एक कैरी यहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, देखिए यहाँ पे 14 की 14 यूँ लिख दीजिए, और 3 यहाँ लिखिए, 3 लिख करके 463, हाँ 463 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे पेयर बन गया 463 का। ये 3 का 3 तो यूँ लिख देंगे, और 463 में 463 में ये 463 के ऊपर बार लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 14.3 और 463 के ऊपर बार, यानी कि जो ये इसमें इसकी वैल्यू आई है, इसमें 463 वाली वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही है। अब यहाँ पे कई बार तो यहीं से ऑप्शंस आ जाते हैं, ये भी यहीं पे ऑप्शंस दे रखा था CHSL में भी कि ये 14.3 और 463 के ऊपर बार, यानी कि ये क्वेश्चन हमने कर दिए राइट। लेकिन अगर इससे और थोड़ा सा मॉडरेट से भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चंस बने और वैल्यू इससे अंदर की दे दे, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप ये कीजिएगा 14.3463, 463 के ऊपर बार लग गया। अब इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 14,000 ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,43,463 को यहाँ लिखिए, माइनस में 1,43,463 हमने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद ऐसी जितनी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस करेंगे, यानी कि 143 को माइनस कर देंगे इसमें से, -143, ठीक है। कीजिए आप, इसमें 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और ये 3 4 1।
अब इसे बटा में लेंगे और बटा में लेकर के देखेंगे यहाँ 3 ऐसी संख्या जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, तो नीचे 3 बार 9 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब पॉइंट के बाद और बार वाली संख्या से पहले ऐसी कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप कहेंगे केवल और केवल एक संख्या 3 है, तो यहाँ पे 1 0 यहाँ बिठा दीजिए, यानी कि यह संख्या आपका सॉल्व हो गई। यानी क्या बन गया आपका, ये 1,43,320 अपॉन में 9990 आ गया, ठीक है। 9990 भी आप कह सकते हैं। यहीं तक पूछेगा, इससे ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और मिनट के क्या कहें 60 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर इससे ज़्यादा डीप वैल्यू में देगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई होगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने कोशिश करा हर एक कॉन्सेप्ट को आपके अंदर क्लियर करते हुए चलने का, और जो भी यहाँ से मैंने हर संभव कोशिश की कि डाउट ना बने। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट बने हों, यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हो जो समझ में ना आई हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई दे करके और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथी आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और मैं आपका छोटा भाई हूँ, ये भी आपका ही चैनल है, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, यानी कि कल मिलूँगा, और तब तक के लिए जय हिंद।